आशीष यादव और रोशन रॉय का सिस्टम मिला रहा है। इधर तो अलगे लफड़ा चल। जो लोग हैं ना, अजीत जी को बार बार फोन कर रहे हैं। इन्होंने आज से 2 दिन पहले एक स्कूल के मुद्दे पर इन्होंने सवाल उठाए थे, तो एक वीडियो पर हमारा बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे ऑडियंस थे सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे रोशन राय के बारे में हम वीडियो बनाए थे, और जैसे आप सभी को पता होगा कि मिसमैनेजमेंट के कारण बेचारे मार खाए, उनको लगभग 4 लाख की नुकसान भी पहुंची, उनसे ज़्यादा भी। जैसे कि आप उनके फॉर्च्यूनर को वीडियो देखे होगे, इधर में मैं चला दिया हूँ। और अभी बेचारे को पुलिस प्रशासन भी झेलना पड़ा। शायद सुनने में ये आया है कि जेल भी हुआ है उनको, शायद आया कल वो छूटने वाला है। तो वो तो बात रह गई, ऐसा कुछ हुआ मामला। और अब एक तरफ देखोगे अमेरिका इजराइल मिल करके ईरान का सिस्टम हिला रहा है, और इधर जो हमारे मगही ऑडियंस है दोनों मिल करके आशीष यादव और रोशन रॉय का सिस्टम हिला रहा है। इधर तो अलगे लफड़ा चल रहा है। उन्हीं लफड़ा के बीच आज हमारे साथ अजीत जी हैं, और अजीत जी के मैं देखा हूं कि कुछ जो लोग हैं ना, अजीत जी को बार बार फोन कर रहे हैं। इन्होंने आज से 2 दिन पहले एक स्कूल के मुद्दे पर इन्होंने सवाल उठाए थे कि वहाँ पर स्टूडेंट को अंडा नहीं दिया जाता है। अब देखिए प्रॉपर, अगर हमारी जो बिहार सरकार है इस बार अगर आप बजट देखिएगा तो लगभग 1,39,000 करोड़ जो सेंट्रल बजट है एजुकेशन में दिया गया है। उनके बाद अगर बिहार बजट को देखिएगा तो लगभग इधर भी 70,000 करोड़ की बजट दी जाती है एजुकेशन सिस्टम में। उनके बाद जितने भी मिडिल वर्ग के स्कूल है, हाई वर्ग के स्कूल है, उनमें लगभग अगर मिडिल वर्ग की बात करें तो 50,000 से लेकर के लगभग 75,000 तक उनको पर साल की मरम्मत के साथ खाना पीना की कॉस्ट दी जाती है। लेकिन उनके बावजूद भी अगर उनको नहीं कुछ मिलता है तो ये कितना शर्म की बात है। और जो उन पर इन सभी चीज़ों पर आवाज़ उठाता है, उनको उन्हीं के सहयोगी कुछ लोग जो उनको जानते हैं बार बार फ़ोन करके बोलते हैं वीडियो डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, वो डिलीट कर दो। आप जो हमारी बिहार सरकार है, एक ज़रा हमें सवाल बताइए, और उसे शिक्षकों को क्यों चुनता है? ताकि वो सही एजुकेशन दे। अब एजुकेशन ना रहने के कारण देखे होगे कल आशीष यादव जी के ऊपर पत्थर चल गया, खेसारी जी के पत्थर चल जाता है, पवन सिंह जी के ऊपर पत्थर चल जाता है, रोशन रॉय जी का गाड़ी तोड़ा जाता है। जब एक प्रॉपर एजुकेशन हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी बालक हैं जो कि अभी जंजी जनरेशन में, अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनके मन में यही सब विचार आएगा, जात पात करने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला, कोई उसको मार दिया, कोई आगे बढ़ रहा है उनका पैर खींच रहा है, यही ना होगा। तो चलिए हमारे साथ अजीत जी हैं, तो अजीत जी का क्या क्या तकलीफें उनके ऊपर आ रहा है उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वेलकम है आपका भी सिंधुराना जी। तो जैसे कि वो जो आप वीडियो बनाए, वो वीडियो पर काफी रेस्पॉन्स आया। आपने उस वीडियो को जहां तक हुए सम्राट चौधरी जी को ट्वीट किए, तो आपको कौन लोग बार बार फोन करते हैं? सबसे पहले हम ये बता दें कि जहाँ जितना भी स्कूल है, मेरे तारापुर विधानसभा की बात किया जाए तो एक भी स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर टीचर हो, ये लोग क्या करते हैं, अगर आपको टेंडर 1 लाख का मिला, 1.5 लाख का मिला, ये लोग क्या करते हैं ना, मात्र 10-20 हज़ार में खेला करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सारा पैसा का गोल करते हैं। इस वीडियो जो अभी देख रहे हैं आप, जिसका हम वीडियो बनाए हैं, उसमें अपने मुंह से बोले हैं कि पैसा बचा हुआ है। वो तो हम देखें, वो जो शिक्षक बचा हुआ है, वो खुद बोल रहे हैं पैसा बचा हुआ है, अंडा भी मेरा बचा हुआ है। ये वीडियो अभी देखिएगा। अरे महोदय, यदि आपके पास 94 विद्यार्थी आया था उस दिन, 60 अंडा आप लाए, 30 अंडा आपका कहाँ गया? वही 30 अंडा अगर बचा है, 5 विद्यार्थी का नाम नहीं है उसमें, सबको अंडा दे रहे हैं आप, 5 लड़का का नाम नहीं है, उस 5 लड़का को आप अंडा नहीं दे रहे, वो लड़का रोएगा धोएगा कि नहीं रोएगा? तो ये भेदभाव हो गया ना जी, वो ना। और यहाँ पे ये हो रहा है, क्या बताएं, ज़्यादा बोलने का नहीं है, लेकिन उस बच्चा को जो है ना, जहाँ न तहाँ वो जातिवादी रूप दे रहा है उसको। वहाँ कौन सा वर्ग के समाज के लोग रहते हैं वहाँ? इसमें जो है दोनों तरफ से यादव जी भी हैं, बिंद भी जी हैं। ठीक है, अब बताइए, ये लड़का जो चिल्ला के बोल रहा है, वो बलराम लड़का है, बलराम उनका नाम है, उनका बच्चा को जो है अंडा नहीं दिया गया। वो जान रहे हैं कि ये लड़का ये आवाज़ उठाने वाला लड़का है, ये सोशल मीडिया पर चिल्लाने वाला लड़का है, और उस बच्चा को भी आप अंडा नहीं दे रहे हो, वो रोएगा धोएगा तो उसका बाप वहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा? और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस स्कूल से मुरा ये है, कोई भी लड़की अगर 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल की लड़की अगर होती है तो बताओ, वो लड़की जवान होती है नहीं? लड़की होती है, लड़की होती है जो पहले। हाँ, अब बताओ, वो लड़की लहर पे जाके और वो नाला पे बैठ के अगर टॉयलेट करे, और उसमें मेन रोड, वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है। सुनिए महोदय, पहले पूरा रास्ता वो मेन रोड रहे, अब बताइए वो सुबह टॉयलेट करेगी, उधर से 10 लड़का पार होगा, कितना खराब लगेगा? वॉशरूम पर नहीं, बाथरूम 2 है। हाँ। एक में ताला मार के रखते हैं, जिसमें ताला मार के रखा था वो बाथरूम इतना सुंदर था, अब जाकर देखिए उसमें कितना फैसिलिटी है, और उसमें जाकर देखिए कितना खराब है। अब दोनों को तलवा मार देता है, क्या है कि गंदा ना हो। अरे यार, तो बनाया है क्या है उसको? एक बात आप जानिए कि हमारे बगल के एक स्कूल है जमघट, आप जानते हो? जमघट, वहाँ पर सारा व्यवस्था लगा हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जो साजन सर हैं, कुछ बच्चे को घुमाने के लिए वहाँ लेके गए थे मंदारिल।
आप एक तरफ देखे होंगे इधर बगल में जो हमारा बड़की मंजुआ है, वहां पर भी आप देखे होंगे सरकारी स्कूल व्यवस्था उसका बहुत अच्छा व्यवस्था है। सबसे ज्यादा अगर जब देखा जाए तो वही अच्छा जब जरा है। सोचने वाली बात है महोदय, जो लोग भी उस टाइप के थोड़ा लेन देन करके हेडमास्टर से इधर खींच लेते हैं उधर खींच लेते हैं और वो जो आने आ जाते हैं, आपका देखिए जो भी आपके बालक हैं जो भी आपके बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल को तो जो हमको कॉल कर रहे हैं दिल से बताइए, जो भी थोड़ा सा जिसको पैसा हो जाता है ना महोदय, वो अपना बेटा और बेटी को जो है ना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं। उस स्कूल में कौन पढ़ेगा? गरीब का बच्चा पढ़ता है। और उसमें भी अगर आवाज उठाओगे तो फिर उसको आपको कॉल करेगा, हेलो अरे हम तो हमारा नाम है ब्रांड है, एक बार कॉल कर दो तो अच्छा कम डाउन एक बात वही जिक्र पर जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सर आप बोले कि जो अभी कॉल कर रहा है उनके जो भी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया स्कूल में मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं डीएवी का एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए डीएवी। अब मान लीजिए जो भी बच्चे डीएवी में पढ़ता होगा, अगर कल के दिन डीएवी मिस मैनेजमेंट के कारण अगर उनके बच्चों को अगर बाहर में वॉशरूम करने का अगर सुविधा दे कि जाओ बाहर में वॉशरूम करके आओ, अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करेगा तो ये लोग ना एक दिन में जाकर के डीएवी को तोड़ ताड़ देगा, वहां के प्रिंसिपल को जाकर के गाली गलौज देके आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, हमारी बिहार सरकार सारे फंड दिए वॉशरूम बनाने का, वाल पुट्टी करने का, दीवार में पंखा लगाने का, सिर्फ पोत दिया जाता है, हर एक चीज करने का। 45 लाख अगर टेंडर आपके पास आएगा ना स्कूल में, यही हम देखने को मिला पूरा का पूरा विधानसभा फिर भी ऐसा व्यवस्था नहीं मिल रहा है। और 45 लाख का मिलेगा ना, 55 लाख का आपको ठेकेदारी दे देगा कि इसको पेंट कर दो, तो 55,000 भी खर्चा नहीं करोगे, सब पैसा खा जाओगे आप लोग। अच्छा नहीं देता। खाना भी देता है अच्छा। अच्छा ये बात चलिए आपका जायज है, जो बलराम यादव जी थे वो कभी वहां के एजुकेशन सिस्टम पर बात किए? हमेशा करते हैं भाई, उनके बच्चे, इसीलिए हम गए भी नहीं सुनिए जाते हम। सर एक बात आपसे भी है, उनके बच्चे को अंडा नहीं मिला तो आपको फोन कर दिया, चलिए भाई अंडा नहीं मिला, अंडा कोई बड़ी बात नहीं, 6 रुपया का कीमत वाली चीज है, वो बाहर में भी अंडा जाके खरीद के खा लेगा। वो कभी आपके एजुकेशन सिस्टम पर बात किया कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता है? बस वही तो बोल रहा था, वही तो उनका कहना है कि भाई पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से नहीं। उस स्कूल में जानते 7 से 8 वो टीचर है, 7 वो स्कूल टीचर है। आपने हमेशा आवाज उठाया कि स्कूल में टीचर नहीं है सर, इसमें स्कूल में टीचर होना चाहिए। उस मात्र 100 में 7 वो टीचर है। अब देख रहे होंगे तेतरिया वाला स्कूल में तो कितना वहाँ का आप सिलेबस चेक किए थे कि पढ़ाई लिखाई क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पढ़ाई लिखाई उस समय देखे थे अच्छा चल रहा था, लेकिन बोर्ड जो भी बोर्ड साथ सब बाहर लगा दिया था वो लोग। वो बोला था पहले नहीं लगाता था, लेकिन आज देखिए सर आप आए हैं तो लगा दिया है। अब बाकी और क्या सर है उसको हम जानते नहीं। और एक बात मैं आपको सूचित कर देना चाहूंगा, जो भी हमारे ग्रामीण इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जो कि माध्यम वर्ग में है, जो कि एकदम समझ लो कि जिनका बच्चे सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, देखिए ये जो अंडा, ये जो खाना पीना, इचड़ी खिचड़ी, ये आप घर में भी खिला दीजिएगा, समझ लीजिए। बड़ा बात नहीं है भाई। दूसरी बात ये देखिए कि मिस मैनेजमेंट को देखा कीजिए कि आप जो सरकार दे रही है, जैसे हमारे सम्राट चौधरी जी, वो हमारे घर के विधायक हैं, तारापुर विधानसभा के, समझ लीजिए अगर यहाँ पर कुछ होता है तो बड़ा ही एक्शन लिया जाता है। अभी देखो कि 2 दिन पहले खड़गपुर में कुछ 2 समुदाय के बीच कुछ झड़प हुई थी, वहां पर किस तरीके से हमारे डीएम साहब, एसपी साहब आकर के उन चीजों को सॉल्व किया। उसी तरह अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आजकल जितने भी हमारे आसपास के टीचर हैं वो भाई अपने जॉब को क्यों पंचुअल तरीके से नहीं कर रहे हैं? हम तो उससे टीचर से पूछना चाहूंगा, जब सर आपको सुनिश्चित किया गया है, आपको सरकार हमारी पैसे दे रही है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलती है, सैलरी मिलती है, और उनके बाद भी अपने बच्चे को आप डीएवी जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यूमेक जैसे जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें जाकर के आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं एग्जांपल इसलिए दोनों का लिया क्योंकि हमारे एरिया में अब इसी दोनों का नाम ज्यादा चलता है, और जितने भी प्रिंसिपल का, अगर कोई भी टीचर का, अगर कोई भी शिक्षा का बात करोगे तो उनके बच्चे वहीं भी पढ़ते हैं। जब सर आपको सोचनी चाहिए कि आपको यहाँ पर क्यों सुनिश्चित किया गया है, कम से कम सर अपनी इंसानियत को तो देखिए कि आपका इंसान क्या कर रहा है। आपका इंसान गवाह कर रहा है कि आप किसी बच्चे को बाहर में वॉशरूम कर रही है, अगर 10 लड़का आएगा उनको किस निगाह से देखेगा? अगर आपके यहाँ सही से बच्चे को खाना पीना नहीं दे रहे हैं ना, सही से एजुकेशन का तो दूरी का तो कोई संबंध ही नहीं है, आपका तो कोई सवाल ही नहीं करता है। अगर कोई जाता है इस तरह का तो आप फोन करवाते हैं कि देखो फलाना वीडियो बना गया, उसको थोड़ा फोन करो। तो सर क्या हो जाएगा आपके फोन कराने से? आपको क्या कर लीजिए? डायरेक्ट मिलो भाई, एक बार कॉल कर दो भाई, क्या कर लीजिए? अगर ये तो डायरेक्ट कॉल करो ना। अगर ये कल के दिन सम्राट चौधरी जी के पास चल जाए मिलने के लिए, ये पूरा वीडियो प्रूफ लेकर के, अगर मान लीजिए इनका ज्यादा क्या होगा? ट्वीट कर दिया है ना सर, सब दिखाया वीडियो, देखिए ना आपके सामने में, वहां पे हम गए थे। जो भी विवाद होता है तारापुर विधानसभा में, जितना स्कूल है सबका परेशानी हम लिखाए हैं, और बोला कि तुम हिंदुस्तान को सुधारने चला है। हाँ सुधार देंगे हम। अरे भाई हिंदुस्तान को सुधारने का बात छोड़िए, सब मिलजुल के रहेंगे ना, सब अगर अपने काम अपना खुद का अगर सुधारने के लिए चलेंगे ना, खुद हिंदुस्तान सुधर जाएगी। ये करप्शन, ये सारा चीज दूर हो जाएगा। जब रिवोल्यूशन करने वाले कोई हमारे युवा ही नहीं रहेंगे तो आपके जैसे लोग आकर के यही ना बोलेंगे तुम हिंदुस्तान को सुधारने चला, ये करने चला है। सर आप अपने बारे में सोचिए कि आपके पास पूरे भगवान व्यवस्था दी है, तो आप ये चीज बोल रहे हैं। ये धमकी दिया जा रहा है केस कर देंगे। अरे तुम केस करो ना भाई, ये वीडियो ले जाएगा डायरेक्ट, हम जो है ना विधायक को दिखा देंगे, सम्राट चौधरी को दिखा देंगे, फाड़ देगा। तो आपको क्या चीज का केस करेगा? क्या करेगा वो? हमको अभी आया ये धमकी आ रहा था, हमको केस करवा देंगे, तुम हिंदुस्तान सुधारने के चला है तो ये चला। हाँ
तो भाई हम जब माइक उठाए हैं ना भाई तो सुधारने के लिए उठाए। अरे भाई राष्ट्र बात तो सभी ये के अंदर हथियार रहता नहीं उठाए हैं, ये माइक उठाए हैं। है। अभी मान लीजिए आपको भी पता होगा, बिना पढ़े लिखे ये माइक नहीं है, मूर्ख नहीं है, ठीक है, एमए करके बैठा ले, उल्टा पुल्टा नहीं सोचिए कि मूर्ख बा आगे माइक उठा के लेके चला। नहीं नहीं अजीत जी, सोचिए थोड़ा सिंपल सा अभी। ये बात समझिए, आप कम डाउन होइए। मैं जान रहा हूँ कि भावनाओं को अभी अब हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद है, तब तो इन चीजों को ला करके जनता को पेश कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ हमारे देश में चल रहा गलती है। अब होगा हमारे तो कैसे देखोगे भाई? जो भी हमारे जनता है, खास करके उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, सर आप इतना जान लीजिए, जो बड़े बड़े टेलीविजन जर्नलिज्म है, ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म को मैं छोड़ के बात करता हूँ, वो कभी भी आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाएगा। यूट्यूबर कर रहा था, बताओ। अगर आज आप हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं तो एक समय आएगा कि आपके ऊपर अगर कुछ होगा, जैसे कि कहावत है कि जिसके ऊपर न्याय होने लगेगा तब आपको मालूम चलेगा कि न्याय क्या चीज। अब न्याय के लिए दर दर भटकिएगा, हर एक जगह जस्टिस के लिए मांग कीजिएगा, कोई आपके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके साथ अन्याय हुआ कभी आप उनके साथ खड़ा ही नहीं हुए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहले एक सवाल और, हाँ। उस फरसा स्कूल को छोड़ दिया जाए अभी 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हमरा ही पंचायत में एक स्कूल है, रोपामोर। कितना शर्म की बात है, टीचर लोग जो है टॉयलेट करने के लिए दूसरा के घर में जाकर टॉयलेट वहाँ शिक्षक लोग जाते हैं दूसरा का टॉयलेट करने। तरह जो महिला शिक्षक है वो दूसरा घर में जाकर टॉयलेट करती है। आप सोचो कि जरा सोचो, आप विचार कीजिए, हम आम जनता को बोलना चाहूंगा। हमको कॉल करके बोल रहे हैं ना कि वीडियो डिलीट करो, नहीं तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। सोचो पहले, आप ही मेरे घर के बगल के लड़का हो, युवा हो, यहाँ तक कि समाज सेवी भी हो, जाकर देखो तो रोपामोर का स्कूल का दशा कैसा है। अरे उसको क्या का दशा देख लो, वो क्या दरियापुर का दशा देखो। देखिए अजीत जी, जिनको एसेसरीज मिल गया है, जिनको भगवान परिपूर्ण कर दिया हर एक चीज से, उनको दूसरा दर्द पता नहीं चलता है। अभी मान लीजिए ना, जिनके पास नहीं कुछ है उनको पता चलता है कि क्या कुछ होता है। वही वीडियो, वही स्कूल का मुद्दा अगर उठाया जाए तो सबको खराब लगेगा, खराब लगेगा। देखिए इतना शर्म की बात है, वो स्कूल में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि खिचड़ी भी नहीं बनता है उस स्कूल में। चलिए फिलहाल जो कुछ भी है ऐसा कुछ हम लोगों का कहना था, बाकी आपके क्या है प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। जो करना है करिए। ये वीडियो जो है ना, हम लोग में वो पावर भी है, जितना आपके ऊपर पावर है ना उतना हम लोग को इसमें पावर दिया है सरकार, मुझे संविधान दिया है। वो वीडियो अगर आप लोग केस करोगे या कुछ भी करोगे, ये माइक लेके ना हम डायरेक्ट डीओ साहब के पास जाएंगे, यहाँ तक कि हम विधायक सर के पास भी जाएंगे, सम्राट चौधरी के पास, वो भी नहीं सुन। जो होगा तो होबे करेगा, क्या दिक्कत है। हमने आवाज उठाने का प्रयास किए हैं, हमने किसी को मतलब किसी को बेइज्जती करने के लिए वहाँ पे नहीं गए थे। आप तो सच्चाई पर सच्चाई जैसा वहाँ का युवा बताया कि भैया ये परेशानी है, हमने वहाँ जाकर वार्ड साहब जो थे उनका कहना था कि जिसका कोई ड्रेस नहीं है, जो बच्चा ड्रेस में नहीं है वो पढ़ने नहीं आए। बताइए ये सवाल कैसा है। अरे जब ड्रेस चलाया तो वो तुम आगे प्रभारी को सोचना चाहिए ना। प्रभारी करेगा, स्कूल का ना वो समस्या है भाई, तुम देगा नाम है तो दो नहीं। अरे प्रभारी करेगा, वहाँ के गार्जियन का भी जिम्मेवारी होती है। अगर वहाँ के ड्रेस दिया गया तो बच्चे को ड्रेस पहनना, खास गरीबे बच्चा है, अगर उसको आप नहीं दिए हैं ड्रेस, बेचारा 2 महीना से पढ़ रहा है, क्या उसको अंडा नहीं दीजिएगा आप? क्या उसको पढ़ने का नियम नहीं है? ये सब मनमानी है, समझे। और ये सब मनमानी इस लोगों का इसलिए चल रहा है क्योंकि इनके ऊपर कोई इंसेप्शन नहीं बैठ रहा है। हमारे जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको सिर्फ जानते हैं एक छोटे वर्ग के लोगों को डिमोलाइज करने बड़ा मजा आता है। कभी इन जैसे को आप डिमोलाइज कीजिए तब ना पता चलेगा। खुद देखिए टीचर जी क्या बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि मेरा पैसा बचा हुआ है, मेरा अंडा बचा हुआ है, हर चीज। अरे भाई बचा हुआ 20 अंडा आपका बचा है, 5 बच्चा का नाम नहीं था, ये दीजिएगा कि क्या हो गया। अरे छोड़िए, फिलहाल जो भी शिक्षक अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अपने ऊपर सुधार कीजिए, दूसरे को सुधारने से पहले ना खुद सुधारिए। विधानसभा के स्कूल से प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी टीचर हैं, यदि आप प्रभारी हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सबसे पहले स्कूल का मरम्मत अच्छा से करवाइए। जिस तरह से दरियापुर का स्कूल का दशा है, गिर जाएगा, बताइए कितना बच्चा देखिए। अरे माँ एक बात ये भी समझिए हो कि जो भी गार्जियन भी है ना, जो भी आजकल के हमारे ग्रामीण लोग भी हैं, वो भी बड़ा सोए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो दीजिए प्राइवेट स्कूल में, घींच के लेगा, 1-2 लाख रुपया लेगा, आपको अकल बुझा जाएगा। जब सरकार व्यवस्था दी है तो आप लोग घर में बैठे रहिएगा, सोए रहिएगा, मोबाइल को स्क्रॉल कीजिएगा, न्यूज़ देखिएगा, हमारे वीडियो देखिएगा, लेकिन कभी वहाँ जाकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा अपने भविष्य के लिए। आप सर, आपसे मैं बोल रहा हूं, आपको क्या मिलेगा बताइए। तो जब अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं और बोलिएगा ना सरकार हमें बेरोजगार बना रही है, तो आप यही नहीं कहिएगा, अपना गलती दूसरे पर थोपिएगा, सरकार पर थोपिएगा। आप कभी उठे हैं? कभी जाइए मां उनसे लड़िए कि आपको जब सारा व्यवस्था आ रही है तो आपके बच्चे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब एक सवाल बनता है, आपने शिक्षा विभाग से एक विनती करिए। अरे शिक्षा विभाग से विनती करने से पहले मैं ग्रामीण लोगों से विनती करूंगा कि जो ग्रामीण लोग इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं ना, आप कम से कम ना इन सभी चीजों पर ना आइए सामने आकर के, नहीं तो कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। ये शिक्षा विभाग, वीडियो विभाग सब अपने अपने देखने में है, अपने अपने भविष्य को देखने में, अपने अपने बच्चे भविष्य को देखने में। आप जब अपना खुद भविष्य के बारे में नहीं सोचिएगा, कोई आकर के आपका बदलाव नहीं कर सकता है। मैं लिख के कह देता हूं और ये साबित कर भी दूंगा आने वाले समय में कि अगर आप जब तक नहीं जागिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। ये जो भी आवे, हमारे मंत्री लेवल का जो भी आवे, सीएम चेंज होगा, प्रधानमंत्री चेंज होगा, लेकिन
लेकिन व्यवस्था जब तक आप नहीं जागिएगा व्यवस्था वहीं का वहीं रहेगा और आप उसी गरीबी में रहिएगा, उसी डर में रहिएगा, उसी तरह आप गुलामी बन के रहिएगा। अभी चलिए अब जाते जाते क्या करना चाहेंगे? जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे, जो भी हमारे उस प्रिंसिपल साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो इनको फोन किए थे, सबसे पहले ना आप अपने खुद को सुधारिए, तब दूसरे को सुधारने के लिए चलिएगा। आप खुद अपना गलती की वजह से आपका वीडियो बना है, आप उस गलती को सुधार दीजिए, अंडा टंडा दीजिए, सही व्यवस्था कीजिए, कल के जाकर के वीडियो बना देगा कि यहाँ पर सही व्यवस्था हो गया है, आप अपना अच्छा एक बाइट दे दीजिएगा बस। मेरा एक नियम है कि भाई बाथरूम को खोल के रखो, जब तक स्कूल में रहो खोल के रखो, जाओ ताला मार दो चलेगा। चलिए फिलहाल आपकी जो सोच है बताइएगा, ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से कीजिए। आप जितने भी स्कूल में टीचर लोग हैं, आपके पास अगर 100 है तो आपको 7 8 आप रहते हैं टीचर, तो भाई आधा आधी छुट्टी मारते हो, आधा आधा इंजॉय करो। किसी स्कूल में एक भी टीचर नहीं, 2 टीचर नहीं, जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ पे है ये ना है, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ 7 8 टीचर है। इसलिए हम चाहेंगे अच्छा से पढ़ाइए लिखाइए। चलिए फिलहाल आपकी जो सोच है बताइए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। चलिए राम राम।